भगवान मुस्कुराते हुए मुस्कुरा रहे। इंद्र उस समय ईश्वरम गुरुमात्मनाम त्वामम शरणम गतः, तुम तो स्वयं ईश्वर हो, मैं तुम्हारी शरण में हूं प्रभु। आज मैं गौ मां सुरभि के द्वारा आपका अभिषेक कर रहा हूं, इसलिए आपका नाम आज गोविंद होगा। इंद्र ने इनका नाम गोविंद रखा। कई कई प्रश्न आते हैं, ये गोवर्धन ये क्या है और भगवान ने इनकी पूजा क्यों कराई? ये तो विशाल पर्वत थे। हरिवंश पुराण में कथा आती है सज्जनों, ये द्रोणाचल पर्वत के पुत्र थे। एक बार पुलस्त मुनि काशी में स्थापित करने के लिए द्रोणागिरी के यहां गए और उनसे कहा कि तुम्हारे पुत्र इन गिरिराज को मैं अपनी काशी में ले जाऊंगा। पुत्र देने में पिता को कष्ट तो होता है, परंतु मुनियों का श्राप का भय लगा रहता है। कह तो कुछ नहीं सकते हैं। हाथ जोड़ करके द्रोणागिरी पर्वत खड़े हुए हैं। पुलस्त मुनि ने कहा हां करो या ना करो। पुत्र की तरफ देखा, प्रेम अश्रु बह रहे थे, परंतु मुनि के श्राप के भय के कारण और हां कर दिया। तो गिरिराज ने कहा महाराज मैं तुम्हारे साथ तो चलूंगा, परंतु जहां मुझे रख दोगे वहां मैं अचल हो जाऊंगा। पुलस्त मुनि ने कहा कि मैं तुमको कहीं रास्ते में रखूंगा ही नहीं। सज्जनों पहले बड़े बड़े संत हुए हैं, ऐसे विशाल पर्वत को अपने हाथ पर रख करके चले आ रहे हैं। और जैसे ही ब्रजमंडल आया, विचार करने लगे मैं तो अगर यहीं रह जाऊं तो यहां भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, गाय चराएंगे तो मेरा जीवन ही धन्य हो जाएगा। भगवान कृष्ण को पुकारने लगे गिरिराज बाबा और कहा भगवान अपनी शरण में मुझे यहीं रख लो। भगवान कृष्ण एक बालक का रूप धारण करके आ गए और इधर मुनि को लघु शंका जागृत कर दी। इतनी जोर से लघु शंका लगने लगी कि अब उनसे एक पल भी उनसे रुका नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा लाला जल्दी आइयो, इस पर्वत को थोड़ी देर के लिए तू अपने हाथ पर स्थापित कर ले और जब तक मैं लघु शंका से निवृत्त हो जाऊं। बालक नहीं थे, वो स्वयं कृष्ण थे, उन्हीं की सब माया थी। भगवान कृष्ण बालक रूप में गिरिराज बाबा को अपने हाथ में रखे हुए हैं और उनको लघु शंका इतनी जागृत कर दी कि जब तक वो बैठे ही रहे। बालक कहने लगे बाबा जल्दी संभालो पर्वत को, इनका वजन मुझसे सहन नहीं हो रहा है। और महाराज जी कह रहे हैं पुलस्त मुनि लाला थोड़ी देर और रुक जा, बस मैं निवृत्त होके आ ही रहा हूं। कहते रहे, वो चिल्लाते रहे, बालक उधर कहता रहा, महाराज जी उन्हें रोकते रहे। आखिर उस बालक ने पर्वत को वहीं रख दिया।
गिरिराज बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान ने स्वयं मुझे अपने हाथ में उठा करके और यहाँ स्थापित किया है और शायद पूजा यही मेरी कराएंगे। पुलस्त मुनि ने बहुत कोशिश की उठाने की, परंतु वो पर्वत उठा नहीं। उन्हें एक बार क्रोध आया और कहा कि तुझे वजन का अहंकार है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू तिल तिल घटता ही रहेगा। सज्जनों ध्यान देना, कभी सभी लोग जाते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए, तो ये पर्वत राधा कुंड तक विशाल था। अब केवल 7 कोस की जो लंबाई है, केवल अब 5 कोस की लंबाई रह चुकी है। यहां पर इस प्रकार से इन गिरिराज बाबा को कुछ हमारे विद्वान कहते हैं कि कहीं कहीं ऐसी कथा भी आती है कि जब सेतु बंधु समुद्र का पुल बनाया जा रहा था तो हनुमान जी इनको लेके आए थे, और जैसे ही सूचना मिली कि पुल तो पूर्ण हो गया तो हनुमान जी ने ब्रजमंडल में ही स्थापित किया। उन्होंने कहा, हनुमत लाल जी तुम मुझे यहाँ छोड़ करके जा रहे हैं तो मेरे प्रभु के चरण तो मेरे ऊपर पड़े नहीं, अब क्या होगा। तो रोने लगे। तो भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कहा कि गिरिराज तुम यहीं रहो, जब मैं कृष्ण अवतार में तुम्हारी पूजा कराऊंगा और यही सभी लोग तुम्हारी दर्शन करेंगे। इस प्रकार से हमारे गिरिराज बाबा की उत्पत्ति की कथा आपने श्रवण की। एकदस्याम निराहारम समवार्च जनार्दनम श्रांतु नंदस्तु कालंद्या द्वादश्याम जलमा विशतः। एक बार नंद बाबा निराहार निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया, द्वादशी में ही पारायण करना चाहते थे, पर दोष को विचार करके और रात्रि में ही कालिंद्या द्वादश्याम जलमा विशतः, कालिंद्री यानी जमुना जल में स्नान करने लगे। जल में भी स्नान करने के नियम होते हैं, सज्जनों ध्यान देना। कभी भी अर्धरात्रि के समय किसी जहां भी जो भी नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती गंडकी, उनमें अर्धरात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, परंतु नंद बाबा ने परदोष लगने के कारण रात्रि में ही उसमें स्नान करने लगे। वरुण के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और वरुण लोक में ले गए। नंद बाबा लौट के नहीं आए। उस समय दिन हो गया। जसोदा ने कहा, लाला कन्हैया आज तेरे बाबा नहीं आए, क्योंकि पूजा पाठ उन्हें तो बहुत करना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है, इतना समय लग गया तो अभी तक आए क्यों नहीं। कन्हैया ने नेत्र बंद करके देखा, ओहो, परमपिता परमेश्वर के पिता को आज वरुण पकड़ करके ले गया है, आज इनको भी मुझे बताना है। भगवान कृष्ण घर से निकल करके आए और जमुना जल में प्रवेश हो गए और वरुण लोक में जाकर के पहुंचे। वरुण देव ने बड़ी सुंदर स्तुति की। कहा, भगवान आज मेरा कितना सौभाग्य है कि तुम स्वयं चल करके मेरे लोक में आए हो। भगवान कहते हैं कि मैं तो इसलिए आया हूं कि परम पितामह बताते हो तो उन्हीं के पिता को तुम स्वयं पकड़ करके लाए हो। महाराज मैंने नहीं गलती किया, मेरा कोई दूत पकड़ करके लाया है।
नंद बाबा को उसी समय लेकर के आए, परंतु ये रहस्य किसी को पता भी नहीं चला। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से मेरे गोविंद ने, आज इनकी 9 वर्ष की उम्र हो चुकी है सज्जनों। भगवान पिताम्रात्रि सरदौत पुल मल्लिका वीक्षम्रन्तु मनश्चक्रै योग मायामुपासतः। शरद ऋतु की पूर्णिमा, जिस पूर्णिमा के लिए मेरे गोविंद ने न जाने कितनी गोपियों को आमंत्रित किया था। यहां से रास पंचाध्याय की कथा प्रारंभ होगी। आज वही पूर्णमासी, बड़ी सुंदर चंद्रमा की कला खिल रही थी, सुहावनी रात थी। वहां भगवान कृष्ण बड़ी सुंदर अपनी वेणु नाद करते हैं, बड़ी सुंदर मुरली बजा रहे हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद सभी गोपियों ने वेणुनाद श्रवण किया। सुंदर धुनी, सभी गोपियां चंद्रमा की तरफ देखने लगी और विचार करने लगी कि वही पूर्णिमा है जिसके लिए मेरे गोविंद ने हमसे वादा किया था। एक गोपी कहती है, बहन देखो तो सही, इस मुरली में मेरा नाम लेकर के गोविंद मुझे बुला रहे हैं। एक गोपी कहती है, बहन ये वेणु कितनी भाग्यशाली है जो कृष्ण के अधरों पर बज रही है। इस मुरली ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो गोविंद के हाथों में बज रही है। सभी गोपिकाएं तैयार हो गई कि आज तो हम स्वयं कुछ भी हो जाए। कोई तो गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी तो पति को सोते हुए छोड़ दिया। कोई गोपी घर से निकल करके जहां घने जंगल में मेरा गोविंद वेणुनाद कर रहा था, चारों तरफ से सभी गोपिकाएं एकत्रित होकर के और वहीं पहुंची जहां गोविंद वेणु बजा रहे थे। सभी गोपिकाओं को देख करके भगवान कृष्ण ने कहा, स्वागतम ओ महाभागा प्रिय किम करवाणि वाह ब्रजस्या नामयं क्वचिदः भूतागमन कारणम्।
हे गोपियों स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। ब्रजस्यानामयम क्वचिद आने का कारण। अब एक बात और भी कहूं, कोई प्रसन्नता से किसी के यहां जाए और मन में सोचता हुआ जा रहा है कि हमारे जाने से उससे प्रसन्नता होगी, और वो पूछने लगे क्वचिद आने का कारण क्यों? जैसे किसी ब्राह्मण का निमंत्रण कर दिया और ब्राह्मण भोजन करने की इच्छा से जजमान के यहाँ जा रहे हैं, और जजमान कहे कहो ब्राह्मण देव आने का कारण, उस समय क्या बीतेगी? यही कृष्ण ने कहा क्वचिद भ्रूता गमन कारणम, कारण क्या है इसलिए तुम इस घने जंगल में आई हो। सभी गोपियां नीचे सिर कर लिया और गोविंद के पास में सभी इकट्ठी होकर के बैठ गई। भगवान कृष्ण ने न जाने कितने उपदेश किए। अच्छा, कहीं घर में झगड़ा तो नहीं हो गया है इसलिए तुम अपने पति से रूठ करके यहां चली आई हो? कभी कहने लगे कि कहीं तुम रास्ता तो नहीं भूल चुकी हो? न जाने कितनी व्यंग शब्द गोपियों से कहे। भगवान कृष्ण बार बार पूछ रहे हैं, तद याता माचरम गोष्ठ हो सुश्रेयस्य पतिम सती। देखो, पतिव्रता स्त्रियों का ये धर्म नहीं है। धर्म शास्त्रों में लिखा है कि अर्धरात्रि के समय और दोपहरी के समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, और तुमने ये तो पतिव्रत धर्म को ही, मर्यादा को ही उल्लंघन किया है, तुमने अच्छा नहीं किया। भगवान कहने लगे सुनो, पति स्त्री बिना हातव्यम लोके अपसुभिर्पातकी। जो पत्नी अपने पति को बिना आज्ञा के कहीं जाती है तो वो पतिव्रता कहलाने की अधिकारिणी नहीं होती है। और तुम, ऐसा कोई पति नहीं होगा जो अपनी पत्नी को अर्धरात्रि के समय अकेला भेज देगा। तुम क्यों आई? गोपियां सुन रही हैं सज्जनों। पतिव्रत धर्म के उन्होंने बहुत से नियम बताए। अपना पति कैसा भी हो, अंध्र बधिर क्रोधी यत दीना, अंधा हो चाहे बहरा हो चाहे कोड़ी कलंकी हो, और ऐसे उपतकर किए अपमाना, और नार पाए यमपुर दुख नाना। अगर अपने पति का कैसा भी हो अपमान करती हैं, वो घोर नरक में जाती हैं। गोपियां सुन रही। गोपियों ने विचार किया कि अब तो हमें जवाब देना ही होगा। इन कृष्ण ने आज बहुत कुछ कह डाला। भगवान आपने क्या कहा कि पतिव्रत धर्म निभाना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करना धर्म है, और उसके कहे अनुसार ही कार्य करना धर्म है। और अगर किसी का पति परदेश में चला गया हो, उस समय क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा कि ये कोई पूछने की बात है, क्या करना चाहिए? अगर पति परदेश चला जाता है तो उसकी प्रतिमा या फोटो, तस्वीर अपने सामने रखो ना, और उनसे ही हाथ जोड़ करके आदेश मांगो, उसे ही पूछ करके कार्य करो।
और मन से उनको स्नान इत्यादि भोजन सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं पतिव्रत धर्म की वो सभी करो ना। गोपियां हंसने लगी। ठीक है प्रभु, तो हमने उस तस्वीर की पूजा की और हमारा पति परदेश गया और जैसे ही पूजा पर बैठी हुई तब तक सही पति दरवाजे पर आ गया। तो ये बताओ पहले उस समय पत्नी को क्या करना चाहिए? उस तस्वीर की पूजा करना चाहिए कि असली पति की सेवा करना चाहिए? उन्होंने कहा जब अपना सही पति आ ही गया है तो फिर तस्वीर की पूजा करने से होगा क्या? बड़ी जोर से गोपिकाएं हंसने लगी। प्रभु हो गया न्याय। क्या हुआ कि जिसके सामने जगतपति अप्रत्यक्ष में मिल गया हो तो संसारी पति तो एक फोटो के समान होता है। आज तुम स्वयं जगतपति हो और तुम्हारे सामने हम आ चुके हैं तो इसमें हमने बुरा क्या किया है? भगवान हंसने लगे कि गोपियां तो हमसे भी आगे है। मीराबाई ने भी यही कहा कि ऐसे बर को कहा बरे जन्मे और मर जाए, ऐसे बर को जब बरे जाको जन्म सफल है जा। अरे वर्ण करे तो परमात्मा को करे जिसका कभी जन्म मृत्यु होती ही नहीं है, जिसका जीवन सुधर जाता है। ये तो अपना धर्म है। पतिव्रताओं में बहुत बड़ी महानता होती है। एक पतिव्रता अपनी पति की सेवा कर रही थी। जब तक कोई भिक्षुक आया माम भिक्षाम दे अपने पति को स्नान करा रही थी और उसी समय जो कलसा था ना पानी का अपने तपोबल से वहीं टंगा रहा। एक कलयुग की पतिव्रता आ गई। उसने देखा कि इस पे ऐसा कौन सा जादू है जो कलसा बिना रस्सी के टंगा हुआ है और जल चल रहा है। बहन तेरे पास कोई जादू है? कि नहीं बहन मेरे पास जादू तो है ना, केवल मेरा मन पति की सेवा में ही लगा रहता है। तो मैं भी करूंगी आज। अब उसका सिद्धांत मैं बताऊं। घर में कलेश करने वाली, पति को आदेश देने वाली, पति को कष्ट देने वाली कलयुग की पतिव्रता। उसने कहा किसी भिखारी से कि तुम हमारे यहाँ भिक्षा लेने आना। पति से कहा कि आज तुम बाल बनवा के आ जाओ, हमें तुम्हें स्नान कराऊंगी। पति ने कहा आज कौन सा सूर्य किससे कहां से उदय हो रहा है? हमारी पत्नी ने आज पहली बार कहा है कि स्नान मैं कराऊंगी। ठीक है देवी, बेचारे सीधे थे, अपने बाल बनवा के आए। अब वो कलयुग की पतिव्रता कलसा से स्नान करा रही थी और देख रही थी कि वो भिखारी कब आवे। और जैसे ही भिखारी आयो माम भिक्षाम दे, और जल से भरा हुआ कलसा, विशाल बड़ा कलसा था जिसमें 15 किलो जल बने और 5-7 किलो वजन कलसे में होगा। ऐसे भारी कलसा को अपने पति के सिर पर ही छोड़ दिया।